Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss Kara. Kara का कॉमन नेम इसको स्टोनवॉर्स भी कहा जाता है. टेक्सोनमिक पोजीशन डिवीजन कैरोफाइटा क्लास कैरोफाइशी ऑर्डर कैरोलीज फैमिली कैरिशे जीनस Kara. Kara grows submerged in fresh water and upon muddy or sandy bottoms of pools and ponds or in limestone streams. अब जो कारा है ये ग्रो होगा सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर में और अपॉन मडी और सैंडी बॉटम्स. इसके अलावा ये मड में यानी जो वेट सॉइल होती है उसमें और सैंडी बॉटम्स में जो पूल्स और पॉन्ड्स में होते हैं. इसके अलावा ये लाइमस्टोन स्ट्रीम्स में भी ग्रो करेगा. सर्टेन स्पीशीज हैव द कैपेसिटी ऑफ पैरिसिपेटिंग कैल्शियम carbonate from the water and covering themselves with calcareous layers. इसके अलावा जो कुछ स्पीशीज़ हैं उनके पास कैपेसिटी है कि वो प्रेसिपिटेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट बनाएं वाटर एंड कवरिंग themselves with calcareous layers. और ये क्या कर दें, कवर कर दें अपने आप को किससे, calcareous layers से. क्लियर हार्ड वाटर इज सुटेबल फॉर देयर ग्रोथ. क्लियर और जो हार्ड वाटर है इनकी ग्रोथ के लिए सुटेबल है. मेच्योर प्लांट इज एनरिच्ड विद CaCO3 देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्टोनवॉर्स. और जो मेच्योर प्लांट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या प्रेजेंट है, CaCO3. यही रीज़न है कि इनको स्टोनवॉर्स कहा जाता है. अब आप फिग 4.14 में देख सकते हैं कारा प्लांट आपको दिखाया गया है. ये आप देखें इसके नोड एंड इंटरनोड्स ऑफ प्राइमरी लेटरल हैं और ये आप देख सकते हैं ये नीचे इंटरनोड दिखाया गया है, ये इनका नोड है, ये एक्सिलरी ब्रांच है. फिर वॉल ऑफ प्राइमरी लेटरल्स हैं यहाँ पे और नोड्स हैं इनके भी और ये क्या है इनका मेन एक्सिस है. प्लांट बॉडी थैलस. द प्लांट बॉडी इज थैलस. प्लांट बॉडी भी थैलस है. द प्लांट अटेन्स अ हाइट ऑफ 20 to 30 सेंटीमीटर. अब प्लांट जो है 20 से 30 सेंटीमीटर की हाइट अटेन कर सकता है. इट हैज़ फॉलोइंग डिमार्केशंस. इसकी भी फॉलोइंग डिमार्केशंस हैं. राइजोइड्स. द थैलस इज इरेक्ट. इरेक्ट मीन बिल्कुल सीधा. थैलस इरेक्ट है. ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है. अटैच टू द सबस्ट्रेटम और सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है बाय मीन्स ऑफ राइजोइड्स. राइजोइड्स के थ्रू. ब्रांचेस. द थैलस हैज लॉन्ग स्लेंडर अपराइट ब्रांचेस. अब थैलस के पास लॉन्ग सिलेंड्रिकल अपराइट ब्रांचेस हैं. द एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स. और जो एक्सिस है नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट कर रहा है. फ्रॉम ईच नोड अराइज द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस. अब हर नोड से जो है अराइज हो रही हैं 4 टाइप्स की अपेंडेजेस और वो क्या हैं, ब्रांचलेट्स हैं, लॉन्ग ब्रांचेस हैं, स्टाइप्यूलॉइड्स हैं और कॉर्टेक्स हैं. ब्रांचलेट्स. ईच नोड बेयर्स अ whorl of branches which has limited growth. जो हर नोड है उसके पास whorl of branches हैं और उनकी ग्रोथ लिमिटेड है. दीज आर कॉल्ड ब्रांचलेट्स और ये क्या कहलाएंगे, ब्रांचलेट्स. नंबर सेकंड, लॉन्ग ब्रांचेस. दे आर 1 or 2 branches of the unlimited growth may also be present in each node. अब ये 1 या 2 ब्रांचेस हैं और इनकी ग्रोथ अनलिमिटेड है और ये प्रेजेंट होंगी हर नोड में. दे अराइज सिंगली एट द ओल्डर नोड्स ऑफ द मेन एक्सिस. ये अराइज होंगी सिंगली ओल्डर नोड से मेन एक्सिस की. दे ऑफन कॉल्ड एज एक्सिलरी ब्रांचेस. इनको एक्सिलरी ब्रांचेस कहेंगे. द एक्सिलरी ब्रांच कंटिन्यूज द ग्रोथ ऑफ थैलस. जो एक्सिलरी ब्रांच है ये थैलस की ग्रोथ को कंटिन्यू रखेंगी. नंबर थर्ड, स्टाइपुलाइट्स. दीज आर यूनिसेल्युलर आउटग्रोथ दैट अराइज फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ ईच ब्रांचलेट. अब ये हैं, ये यूनिसेल्युलर हैं, सिंगल सेल पे कंसिडर कर रही हैं और ये आउटग्रोथ हैं. ये कहाँ से अराइज होंगी, बेसल नोड से हर ब्रांचलेट की. दे आर यूजली 2 इन नंबर. इनके यूजली 2 नंबर होते हैं यानी ये 2 होती हैं नंबर इसमें. नंबर 4, कॉर्टेक्स. इन सम स्पीशीज इंटरमोडल सेल इज कवर्ड बाय शीथ ऑफ वर्टिकली एलोंगेटेड नैरो सेल्स. कॉर्टेक्स. अब कुछ स्पीशीज में जो इंटरमोडल सेल्स हैं ये कवर करेंगे, शीथ कवर करेगी इन्हें वर्टिकली और इलोंगेट और नैरो सेल्स होंगे जो क्या हैं, कॉर्टेक्स. सच स्पीशीज आर कॉल्ड कॉर्टिकेटेड. इस तरह की स्पीशीज को क्या कहेंगे, कॉर्टिकेटेड हैं ये. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं 4.15 में ये VS ऑफ एपिकल पोर्शन ऑफ थैलस आपको दिखाया गया है. अब आप यहाँ से देखें ये एपिकल सेल है, सबसे ऊपर ये एपिकल सेल है, फिर इसके बाद बेसल सेगमेंट है, इसके बाद इसका नोड इंटरनोड है और ये आप देख सकते हैं साथ में नोड है, ये इंटरनोड है, ये लेटरल ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है,
ये बेसल सेल है, ये इसका कॉर्टिकल सेल है, इसके बाद ये इंटरनोड है और कॉर्टिकल सेल है। सेल स्ट्रक्चर, यंग सेल्स आर ऑलवेज यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स विदाउट कॉन्स्पिशियस वैक्यूल। अब जो यंग सेल्स हैं इनके ये हमेशा यूनिन्यूक्लिएट होंगे, सिंगल न्यूक्लियस है इनके पास, स्ट्रक्चर्स हैं और इनके पास कॉन्स्पिशियस वैक्यूल है। इन द मैच्योर cells the vacuole may be developed and may become multinucleated due to amitosis। अब जो मैच्योर सेल हैं तो जो वैक्यूल है वो डेवलप होगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, मल्टीन्यूक्लिएट बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगी, एमाइटोसिस। देयर आर मैनी स्मॉल एलिप्सोइडल क्लोरोप्लास्ट अरेंज लॉन्गिट्यूडनली इन पेरिफेरल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर बहुत से स्मॉल एलिप्सोडियल क्लोरोप्लास्ट्स हैं जो अरेंज्ड हैं लॉन्गिट्यूडनली, किसमें, पेरिफेरल पोर्शन में साइटोप्लाज्म के। द सेल वॉल ऑफ इंटरनोडल सेल इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। और जो सेल वॉल है इंटरनोडल सेल की, ये इम्प्रेग्नेटेड है किसके साथ, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से। द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड साइटोप्लाज्म शो कैरेक्टरिस्टिक्स साइक्लिक मूवमेंट। और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है और जो साइटोप्लाज्म है ये शो करता है कैरेक्टरिस्टिक्स साइक्लिक मूवमेंट। नाउ द ग्रोथ ऑफ थैलस। द ग्रोथ ऑफ द थैलस इज बाय डोम शेप्ड एपिकल सेल विच कट्स ऑफ डेरिवेटिव्स एट इट्स पोस्टीरियर सरफेस। जो ग्रोथ है थैलस की, ये एक डोम शेप्ड यानी गुंबदनुमा जो शेप है एपिकल सेल की, उससे स्टार्ट होगी, जो कट ऑफ हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव है किसका, अपनी पोस्टीरियर सरफेस का। ईच डेरिवेटिव्स अंडरगोज अ ट्रांसवर्स डिवीजन। हर डेरिवेटिव जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन में चला जाएगा टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। द अपर सेल एक्ट्स एज नोडल इनिशियल एंड द लोअर एज इंटरनोडल इनिशियल। जो अपर सेल है वो एक्ट करेगा नोडल इनिशियल को, और जो लोअर है वो इंटरनोडल इनिशियल को। द internodal initial elongates many times its original length and mature to form internodes of the axis। अब जो इंटरनोडल इनिशियल है वो एलोंगेट होगा, बढ़ेगा बहुत मैनी टाइम्स, अपनी ओरिजिनल लेंथ की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और मैच्योर होगा, क्या बना देगा, इंटरनोड ऑफ द एक्सिस। द नोडल इनिशियल डिवाइड्स बाय वर्टिकल डिवीजन। और जो नोडल इनिशियल है वो वर्टिकली डिवाइड होंगे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, to produce 2 central cells surrounded by 6 to 20 peripheral cells। और ये बना देंगे 2 सेंट्रल सेल जो सराउंडेड हैं 6 to 20 peripheral cells में। Each peripheral cell cuts off apical cell of branches of limited growth। हर जो peripheral cell है वो कट ऑफ हो जाएगा apical cells of branches of limited growth से। अब आप डायग्राम में देखें 4.16 कारा ग्रोथ ऑफ थैलस ए में दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये डोम शेप्ड एपिकल सेल है। फिर इसके बाद डिवाइड किया इस सेल ने, ये इसके साथ जो है बेसल सेल बन गया, जो न्यू सेल बना। फिर इसके बाद ये एपिकल सेल आप देखें, फिर इंटरनोडल इनिशियल बन गया बीच में सी में। अब आप डी में देखें, ये इनके नोड बन गई, फिर इंटरनोड बन गई, एपिकल सेल ऑफ ब्रांच है ये, और ये बेसल सेल सेंट्रल सेल्स हैं। इसके बाद आप जी में देखें, इसने पूरी एक ब्रांच बना दी। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।